अगर आप नहीं रखते you'd better not marry. बढ़िया होगा आप शादी ना करें। हमसे गलती हो गई शादी करके, कुछ नहीं होता, गलती फलती गलती फलती। शादी में हमसे गलती हो गई, तभी मैं पहले बोलता हूं, एंगेजमेंट से पहले सब तौल ले, देख ले, समझ ले। होता ही नहीं होता। प्लस अगर पवित्र आत्मा अंदर है, वो काफी कुछ दिखा के अपने आप समझा देते हैं। प्यारे भाई बहन, मैं इन जनरल बोल रहा हूं सबसे, क्योंकि यहां बात शादी की आई तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। कई बार शादियों में ऐसा होता है, और ये भाई आशीष के टाइम से नहीं हो रहा, ये भाई लाल के टाइम से हो रहा है। चर्च में शादी हुई और लड़की को बताया गया कि भाई लड़का ये काम करता है। जब शादी हो गई पता लगा भाई कोई काम ही नहीं करता। तो वहां एक धोखा हुआ। उसके लिए हमारे फादर कुछ उदाहरण लेके, पुराने लोग जानते हैं, समझाया करते थे ये होना नहीं चाहिए सही किस्म की शादी में। लेकिन अब समझने की बात यह है कि जब एक बार शादी हो गई, शादी इज अ लव अफेयर। शादी एक प्रेम संबंध है। प्रेम किसके बीच में? लड़के के और लड़की के, दूल्हे के और दुल्हन के। इनके बीच का प्रेम संबंध होना चाहिए। नबी यहां समझा रहे, अगर आपका कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप शादी, इनके बीच का प्रेम संबंध होना चाहिए। नबी यहां समझा रहे, अगर तो आप शादी ना करें। लेकिन क्या करें, अब तो शादी हो गई। तो अगला जवाब, फिर कॉन्फिडेंस लाए। फिर अब कॉन्फिडेंस लाओ। कैसे लाए? बोले इसीलिए तो आपको मैसेज दिया गया, समझने के लिए। शादी से पहले उन्होंने ये गलती करी थी, बाद में मुझे पता पड़ा। शादी से पहले उसने गलती करी थी, मुझे बाद में पता पड़ा। कोई बात नहीं, अगर बाद में पता पड़ा, लेकिन अब तो आपकी पत्नी है, अब तो आपका वो पति है। मैं दोनों तरफ से बोल रहा हूं। अब जानने के बाद जरूरत इस बात की, अब आप नए तरीके से एक चैप्टर चलाएं और एक कॉन्फिडेंस डेवलप करें। क्या ही समझ में आपके? मत्ती 19 में कहा, केवल जिना के कारण, यानी अडल्ट्री के कारण, और कोई कारण नहीं कि तू अपनी पत्नी को छोड़े। लिखा है, लिखा है बाइबल में, नहीं? फिर आगे कहा, लेकिन आरंभ से ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। मारिए आपके। आज भी इंटरनेट पे, यूट्यूब पे भाई मेरी कोई क्लिप काट काट के लगाता है, तो मेरी क्लिप लगाई गई कि अपनी शादियों को ना कोसो। एक क्लिप है ना भाई? वो मैंने भी देखी, वो कई 5-10 मिनट की कोई पुरानी है। बिल्कुल सही बात है। किस बेवकूफ से मेरी शादी हो गई, किस बेवकूफ लड़की से मेरी शादी हो गई। शादियां मत कोसो, जो हुआ सब बहुत बढ़िया हुआ। कि नबी ने मैरिज एंड डिवोर्स में समझाया, अब जिसके साथ हो उसके साथ बने रहो। अब इसमें क्या खुदा की महिमा है? अरे मूर्ख, इंतजार कर। मैं दोनों भाई से, बहन से, दोनों से कह रहा हूं, केवल भाई से नहीं, बहन से भी। वक्त बताएगा कि ये शादी क्यों हुई, इसका क्या मकसद था। समझिए, एक नबी बोल रहे हैं, भाई ब्रैनम, सच्चे विवाह में कॉन्फिडेंस है। मेरे अंदर से तो कॉन्फिडेंस ब्रदर नहीं आ पाया। अब वक्त लगेगा कॉन्फिडेंस आने में, जल्दी लगाओ वक्त। क्योंकि भाई कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, चाहे भाई हो चाहे बहन हो। पता नहीं, मैं शक में ही रहती हूं, पता नहीं, मैं शक में ही रहता हूं। कब तक रहोगे शक में? और ऐसी शक में आके यहां दोनों मेज में भी भागीदार हो जाते हो।
वो भी शक्की और वो भी शक्की। कुछ बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? ऐसे शक में कब तक जियोगे? क्यों नहीं उस शक से हटके खुदा के वचन को पकड़े और खुदावन के वचन के साथ चलें। क्या सच्चाई है? थोड़ा मैं आगे पढ़ता हूं। देखिए, अब यह खाली बात आदमी और औरत की नहीं है, यहां से वो हमारा और हमारे मसीह का रिलेशन समझाएंगे। आप मुझे बताइए, मसीह के पास आने से पहले हम कैसे थे? बहुत अच्छे थे नहीं? बाइबल कहती है जब हम गुनहगार ही थे, मसीह ने हमारे लिए, तो वो अपनी दुल्हन से कहे तुम इतना सब कुछ तो करके आई हो, अब मेरे को भी वक्त लगेगा तुम पे कॉन्फिडेंस डेवलप करते करते। तुम तो कोई मेथोडिस्ट में था, कोई प्रेस्बिटेरियन, कोई पेंटिकॉस्ट में था, कोई नॉन क्रिश्चियन था, जो कोई कहां था, कहां से तुम निकल के आए हो? ठीक है, ये मेरी दया थी, मैंने तुम्हें ऑफ कोर्स कबूल किया, मैंने अपना लहू तुम्हारे लिए बहाया, मैं तुम्हें धो के साफ किया, लेकिन अब वक्त लगेगा तुम पर विश्वास करते करते, क्योंकि तुम इतना सब कुछ तो करके आई हो, तो मुझे थोड़ा मेरा कॉन्फिडेंस डेवलप कराओ। खुदावन हमसे ये बोले, मुझे थोड़ा वक्त दो कि मैं तुम पे भी विश्वास कर सकूं। चुप हो जाते हैं आप लोग हैं? आइए जरा वो एग्जाम्पल पढ़ें जो भाई ब्रैनम बता रहे हैं। आपका क्या उदाहरण है? और ये मसीह और अपनी कलीसिया को लेके बोल रहे हैं, यू गॉट कॉन्फिडेंस, फेथ इन वन अनदर। आपके पास भरोसा है, विश्वास है एक दूसरे में। इफ यू गॉट फेथ इन वन अनदर, अगर आपके पास विश्वास है एक दूसरे में, इफ यू डिडंट, और अगर आपके पास नहीं है, you'd better not marry। तो भला होगा कि आप शादी ना करें। सही देखा? और ये कई बार हो भी जाता है शादी से पहले कि भाई मेरा मन नहीं कर रहा, भाई मेरा मन नहीं कर रहा। ठीक है भाई, अपने घर खुश रहो। लेकिन जब हो गई, अब सुनिए, नोटिस यू गॉट टू हैव फेथ, गौर करिए, आपके पास विश्वास होना जरूरी है, एंड यू सेपरेट देम, और आप उन्हें अलग कर दें। लड़के लड़की को थोड़े समय के लिए अलग कर दें, एंड पुट वन इन एक्सट्रीम साउथ, और एक को बिल्कुल ठीक दक्षिण में डाल दें, एंड वन एक्सट्रीम नॉर्थ, और एक को ठीक उत्तर में डाल दें। that still that love beats for one another, तब भी वो प्रेम वैसा ही धड़कता है एक दूसरे के लिए, no matter where they are at। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहां पर भी चले जाएं। कहीं ऐसा रिलेशन हमारा खुदा के साथ तो नहीं है? आमीन। जहां पर भी आप हैं, वैसे तो आप सब जगह पर हैं, हमारे लिए आपका प्रेम समाप्त नहीं होता है, और हम भी जहां पर भी हैं उसी खुदा और उसके प्रेम को सोचते रहते हैं। They are just as true to one another as they can be। वो ठीक वैसा ही सच्चे और सत्य 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 में बने रहते हैं एक दूसरे के प्रति जैसा वो हो सकते हैं, Because they love one another। क्योंकि वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। And if you love the Lord, और अगर आप प्रभु से प्रेम करते हैं, just not trying to dodge hell। ये केवल यही नहीं कि बस मैं नरक से बच जाऊं किस तरीके से। कई लोग खुदा के पास आते हैं नरक से बचने के लिए, मुझे नरक नहीं चाहिए, मुझे बचाओ, मुझे। खुदा के पास आते हैं डर डर के, और नहीं आएंगे तो नरक मिल जाएगा, नरक से बचने के लिए आते हैं कुछ लोग चर्च। नबी कहते हैं खुदा के पास नरक से बचने के लिए आते हो या प्रेम के वशीभूत आते हो कि तुम्हारा प्यार है? ये दो तरीके हैं खुदा के पास आने के। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। Just not trying to dodge hell, केवल नरक से बचने के लिए नहीं, but you love the Lord, पर आप प्रभु से प्यार करते then हैं, you have faith in God। तब आपका विश्वास होता है खुदा में। See, if you love him, देखिए, अगर आप उससे प्यार करते हैं तब, like a young girl ठीक जैसे एक जवान लड़की, just happened here in Louisville ठीक यहाँ लुईविल में अभी हाल ही में हुआ, not long ago। ज्यादा समय नहीं हुआ। A woman, she was been a Christian for many years, एक स्त्री, वो मसीही थी काफी सालों से, but her husband had just fell in love। She fell in love with this man। पर उसका पति वो दोनों जो एक दूसरे से प्रेम प्रेम करने करने लगे। लगे। He had been a Christian a couple years। वो मसीही थे, एक जोड़ा थे काफी साल। नहीं, अच्छा वो कुछ साल। आदमी अभी केवल 2 साल से ही मसीह बना था। यस यस।
ये कई सालों से मसीह थी. And so they got married. और तब उनकी शादी हुई. They loved and had confidence in one another. उन्होंने प्रेम दिखाया और एक दूसरे में भरोसा रखा. And they got married. और उनकी शादी हो गई. And so the woman said to the man, said, और स्त्री ने उस आदमी से कहा, hubby, it must be hard on you. यहाँ प्रति ये तुम्हारे लिए मुश्किल रहा होगा. You are just a young Christian. आप तो अभी हाल ही में एक जवान मसीह बने हैं. You've had so much to go through. आप इतने सब चीजों में से निकल के आए हैं. Was drinking what it was. हाँ, वो शराब पीना था जिसमें वो था, जिसको वो छोड़ के आया था. जिसको वो छोड़ के आया था. You'd had so much to go through with. आप तो काफी चीजों में से निकल के आए हैं. And said, I know you're bound to be tempted awfully hard. और वो उसने कहा कि मैं जानती हूँ कि आप, पक्की बात है, फिर से आपके सामने ऐसी आजमाइश आएगी. And said, I want you to know one thing now. और उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप एक चीज जान लीजिए. Now, if you happen to fall, अगर आप ऐसा हो कि आप गिर जाएं, if you happen to fall into temptation अगर आप ऐसा हो कि आप किसी आजमाइश में चले जाएं and is overcome, और उसमें हार जाएं, don't stay away from home. घर से तब भी दूर मत रहिएगा. You come on back. आप वापस लौट के जरूर आइएगा. You come right here. आप ठीक इधर आइएगा. Because I am going to be right here waiting for you. क्योंकि मैं ठीक यहीं पर आपका इंतजार कर रही होंगी. And I am going to help you pray through again. और फिर मैं आपकी मदद करूंगी कि मैं फिर से प्रार्थना करके आपके साथ प्रार्थना करूं. आपके साथ प्रार्थना करूं Until you get the victory. जब तक आपको वो जीत ना मिल जाए. I am going to stay with you. मैं आपके साथ बनी रहूंगी. Because when I married you, क्योंकि जब मैंने आपसे शादी करी, I married you because I loved you. मैंने आपसे इसलिए शादी करी क्योंकि मैंने आपको प्यार किया है. And no matter what you are, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कुछ हैं, I still love you. तब भी मैं आपसे प्यार करती हूँ. Now compare that with the love of God with his people. अब जोड़िए, इसे तुलना करके देखिए खुदा के प्रेम को अपने लोगों के लिए. I know he says, मैं जानता हूँ वो कहते हैं you'll fall in awful hard temptations तुम बहुत बड़ी बुरी आजमाइशों में पड़ोगे because you are still a human. क्योंकि तुम अभी भी इंसान हो. But remember this, my son. पर मेरे बेटे इस बात को याद रखना. Remember this, my daughter. मेरी बेटी इस बात को याद रखना. Whenever you fall, जब कभी तुम गिरते हो, don't stay back. पीछे मत रह जाना. Return back. वापस लौट के आना. And I'll be still waiting at home. और मैं तब भी इंतजार करूंगी घर पे. God will say, I'll be returning back. I'll be waiting for you. मैं ठीक तुम्हारा खुदावन ये कहेंगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा. I'll घर sit पे. with you in your prayer मैं प्रार्थना में तुम्हारे साथ वहां बैठूंगा and help you get victory over your habits. और आपकी मदद करूंगा कि आप जीत हासिल करें अपनी आदतों के ऊपर. Because when I married you, क्योंकि जब मैंने आपसे शादी की है, because I love you. वो इसलिए कि मैं आपसे प्यार करता हूँ. God is love. खुदावंद ही प्रेम है. And when that love has come to you, और जब वो प्रेम आपके पास आया है, just think, ठीक सोचिए, that love is not when you're fine. वो प्रेम तब नहीं है जब आप ठीक थे. It's more love when you fall. ये ज्यादा अधिक प्रेम उमड़ता है जब आप गिर जाते हैं. He said, come back. उसने बोला कि वापस आ जा. I still love you. मैं तुझसे अभी भी प्यार करता हूँ. I not break my relations, मैं अपने संबंधों को तोड़ूंगा नहीं, but I'll call you back. पर मैं तुझे फिर से बुलाऊंगा. Come back, my son. मेरे बेटे वापस आ जा. Come back, my daughter. मेरी बेटी वापस आ जा. Come. आओ, Let us reason. आओ हम वाद विवाद करें. Let us have a conference. हमारी एक वार्तालाप हो. And though your sins are like scarlet, और चाहे तुम्हारे गुनाह अर्गवानी रंग के क्यों ना हो, it shall be white as snow. हिम के नुआई नाई श्वेत हो जाएंगे. Come. आओ, Let us return to the Lord. हम प्रभु के ओर लौटे. For he had torn us, क्योंकि उसी ने हमें फाड़ा था, but he'll bind us up. पर वो हमें पट्टी बांधेगा. If my people अगर मेरे लोग shall call upon my name, मेरे नाम को पुकारे, I'll hear from heaven. मैं स्वर्ग से उनकी सुन लूंगा. Is that the scripture? क्या ये वचन की आयत है? Why? क्यों? It's love. ये प्रेम है. It's love. ये प्रेम है. God is love. खुदावन प्रेम है. God is not stone. खुदावन पत्थर नहीं है. God is not a machine. खुदावन मशीन नहीं है. God is not a robot. खुदावन रोबोट नहीं है. God has a heart, खुदावन का हृदय है, and that heart is Christ. और वो हृदय मसीह है.
Because of that love, उस प्रेम के कारण he से devised a plan of redemption. उसने एक छुटकारे की योजना को बनाया, And under that redemption, और उस छुटकारे के नीचे he loved you उसने आपको प्रेम दिखाया and है married you, और आपसे शादी की है, not to lose you. आपको खोने के लिए नहीं। He knows, वो जानते हैं even after marriage, यहाँ तक कि शादी के बाद भी you can have falls. आप गिरावट में आ सकते हैं, Now आप that गिर will सकते answer हैं। somebody's question. अब ये किसी के सवाल का जवाब होगा, Can a Holy Ghost filled man or woman fall? क्या पवित्र आत्मा से भरा हुआ आदमी या स्त्री गिर सकता है? Read Romans 7. रोमियो 7 पढ़िए। The things I want to do, I don't do them. जो चीजें मैं करना चाहता हूँ मैं उन्हें नहीं करता, The things I don't want to do, I do them anyhow. पर मैं जो नहीं करना चाहता मैं उन्हें किसी रीति से कर ही Oh, what देता a हूँ। wretched man am I. ओ कितना मैं अभागा मनुष्य But हूँ, thanks be to God पर खुदा का धन्यवाद who gives हो me the victory जो मुझे जीत देता है। through Jesus Christ our Lord. प्रभु यीशु हमारे Oh, Church of the living God. जीते खुदा की कलीसिया, This is a true saying. ये एक सच्ची बात While we है। were yet sinners, जबकि हम पापी थे, Christ died for us, मसीह हमारे लिए मारा गया that we become one with the Father. ताकि हम पिता के साथ एक हो जाएं। Listen now. सुनिए अब, When he loved you, जब उसने आपसे प्यार किया, she's not losing confidence in her man ये- even when he falls. ये जो स्त्री है अपने आदमी में भरोसा नहीं खो रही, यहाँ तक कि जब वो गिर भी जाता है तब भी She still believes वो अब भी विश्वास करती है, because she loves him. क्योंकि वो उससे प्यार करती है That one day finally कि एक दिन आखिरकार their hearts will beat as one. उनके हृदय एक समान धड़केंगे। Why can't we apply it in our homes? क्यों नहीं हमें इसको अपने घरों में लागू करें? Come on, church. आइए कलीसिया, Why can't we apply this principle in our homes? इस सिद्धांत को हम अपने घरों में क्यों ना लागू Why करें? can't we apply it in our lives? क्यों हम अपने जीवनों में इसको लागू ना करें? Why do we get disappointed in our life partners? हम अपने जीवन साथी में क्यों डिसअपॉइंट हो जाते हैं? Why do we get disappointed in our children? हम अपने बच्चों को लेके क्यों डिसअपॉइंट हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं? My brother, just see. मेरे भाई केवल देखिए, That love that girl had for her husband stayed even when he fell, if he would fall. वो जो प्रेम जो इस बहन में था, उस स्त्री में था, वो अपने पति के लिए तब भी था जब यहाँ तक कि वो गिर भी जाए तब भी था। जिस दिन खुदा ने तुम्हें बचाया और आप बड़े खुश थे, हीरा लाल की बालूशाही बटी बपतिस्मे के बाद। पहले यही होता था, स्टैंडर्ड था, हीरा लाल की बालूशाह। आज भी है, कई बार हो जाता कभी। आज खैर वो मोंजनी की पेटी आ गई, लेकिन पहले ये था। बड़ी खुशी मनी, खुदा भी बड़ा खुश, और खुदावन ने खुशी में तुमसे फिर प्यार में ये कहा, खुश हो बेटा, मैं जानता हूं, लेकिन मैं जानता हूं तुम आगे गिर सकते हो, लेकिन जब गिरो तो पड़े मत रहना। Come back to where I am. वापस आओ जहां मैं हूं। There's always a return home. हमेशा एक घर वापसी है, You can come back आप वापस आ सकते हैं and I'll meet you. और मैं तुमसे वहां मिलूंगा। I'll keep on praying with you मैं लगातार तुम्हारे साथ प्रार्थना करता रहूंगा till you and I become one. जब तक कि तुम और मैं एक ना हो। Now, if you hear these words from God, अगर आप इन शब्दों को खुदा से सुनते हैं, doesn't that build a confidence in you for our God? क्या ये बात आपके अंदर एक भरोसा नहीं पैदा करती Let me build- हमारे खुदा के लिए? Let me build a little more confidence now. अब आइए मैं और थोड़ा अधिक भरोसा पैदा करूं। Few days after that, कुछ दिन उसके बाद, अब ये बात उस आदमी की है, बैठिए सुनिए। He was eating his lunch with the fellows down in the boiler room. वो अपने जो दोस्तों के दोस्त साथ। थे उनके साथ बॉयलर वाले कमरे में खाना खा रहा था। He was telling them about it, said, now, अब उनसे क्या कह रहा था अपने दोस्तों से? Now, how could a man ever do anything wrong when somebody loves you like that? वो ये कह रहा था, क्या आपको एक आदमी ऐसा कुछ गलत कर सकता है जब कोई उसे ऐसा प्यार करे? ऐसा प्रेम अगर आप पे रिवील हो जाए, तो उस प्रेम के वशीभूत अब वो आदमी कह रहा है, क्या मैं उस प्रेम को ठोकर दे पाऊंगा कुछ गलत करके? वो प्रेम के वशीभूत कह रहा है कि मैं अब कुछ गलत कर नहीं पाऊंगा कि मैं उस प्रेम को ठोकर दूं। ये है जेन्युइन लव। ये है मैसेज, बाइबल मैं आपके सामने पढ़ के सुना रहा हूं। There you are. How could you trespass that confidence? वहां है, वहां आप कैसे उस भरोसे को तोड़ सकते हैं? वाह रे वाह यार, ये क्या मैसेज है, परफेक्ट। आमीन, आमीन। मैं तो हाफ हैंड वाला बच्चा ही हूं, अभी सीख ही रहा हूं। बहुत कुछ सीखना है ब्रदर। इवन जो पिछले 1 घंटे में प्रचार किया वो भी मेरा समझिए मैच्योर मैसेज ही है अभी। मैं भी बहुत सीख रहा हूं, आप भी सीखें।
अब देखिए इस प्रेम के वशीभूत वो क्या कह रहे हैं. And when we were sinners, और जब हम पापी ही थे, alienated without God, बिल्कुल दूर खुदा के बगैर in the world, दुनिया में, in that muck of mud, उस मिट्टी की गहराई में, as I talked about this morning, जैसा मैंने आज सुबह बात करी, God come to us. खुदावन हमारे पास आए. God sought you. खुदा ने हमें खोजा. You never sought God. आपने कभी खुदा को नहीं खोजा. No man can come to me except the Father draws him first. कोई मनुष्य मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता ही उसे ना खींचे. And God came down in that muck. और खुदावन उस कीचड़ में आ गए, What you were, जो and sought you out, और आपको खोज निकाला, and brought you out. और आपको बाहर लेके आए. That ought to create a perfect love. इससे आयद होता है, बाध्य होता है कि इससे एक सिद्ध प्रेम पैदा हो. Look what you was, देखिए आप क्या थे, and look what you are. और देखिए आप क्या हैं. मैं आपसे भी कहूंगा आज, Amen. look what you was, देखिए आप क्या थे, and now look what you are. और अब देखिए आप क्या हैं. What did that? किसने इसको किया? Somebody that loved you. कोई है जो आपसे प्यार करता है. Can't you have faith in what he's promised you? क्या आप वो विश्वास नहीं रख सकते उसमें जिसने आपसे वायदा किया है? Real genuine love will create a confidence in his word. वास्तविक हकीकी प्रेम एक भरोसे को पैदा करेगा उसके वचन में. He caught me when I was nothing. उसने मुझे तब पकड़ा जब मैं कुछ नहीं था. I'm still nothing, आज भी मैं कुछ नहीं हूँ, but I am in his hand. पर मैं उसके हाथ में हूँ. See, he caught me देखिए उसने मुझे पकड़ लिया and he loved me और उसने मुझसे प्रेम किया when I was unlovable. जब मैं प्रेम करने योग्य नहीं था. He loved you उसने आपसे प्रेम किया when you was unlovable. जब आप प्रेम करने योग्य नहीं थे. But he changed you. पर उसने आपको बदल दिया. Just like the colored sister said ठीक जैसा उस कलट बहन ने कहा था that time in her testimony, उस समय अपनी गवाही में, I'm not what I ought to be, I'm not what I want to be, then I'm not what I used to be. उसने बोला मैं वो तो नहीं हूँ जो मुझे होना चाहिए, और मैं वो नहीं हूँ जो मैं बनना चाहती हूँ, पर मैं वो भी नहीं हूँ जो मैं होती थी. She knows she come somewhere. वो जानती है वो कहीं तक पहुंच चुकी थी. Something happened, कल कुछ हुआ था, and that's the way it is. और ऐसा ही है. If God, अगर खुदा, when I was an alien from him, जब मैं उससे दूर दराज का था, so loved me ऐसा मुझसे प्यार किया till he stooped down to get me कि वो झुका नीचे कि वो मुझे ले ले and picked me up, और मुझे उठा ले. that gives me confidence. ये चीज मुझे भरोसा देती है. क्या confidence देती है? That he wants to use me. कि वो मुझे इस्तेमाल करना चाहते हैं. मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, why did he save you? क्यों उन्होंने आपको बचाया? Why did he save you, sister? क्यों उन्होंने आपको बचाया बहनों? Because he loved you. क्योंकि उन्होंने आपसे प्यार किया. Why? क्यों? He wants to use you. वो आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं. Now see Amen. what he says. अब देखिए वो क्या कहते हैं. कभी भी किसी शैतानी विचार को ये ना सोचने दे, खैर मैं तो बिना पर्पस के हूँ, मेरे तो कोई पर्पस है नहीं. तुरंत उस विचार को गिराइए एक विचार से, तो उसने मुझे बचाया क्यों? फिर मैं चर्च क्यों जाता हूँ? फिर मैं चर्च क्यों जाती हूँ? फिर मैं जहां था, जहां थी, आज मैं वहां क्यों नहीं हूँ? किसने मुझे ये बचा के कराया? Why did he save me? क्यों उसने मुझे बचाया? Oh brother, now listen what he says. ओ मेरे भाई सुनिए वो क्या कहते हैं. He's got a purpose in doing it. उनका एक उद्देश्य इस काम करने में. He's seen something in me. उन्होंने कुछ मुझ में देखा. He's seen something in you. उन्होंने कुछ आप में देखा. He had a reason to save you. उनके पास एक कारण था आपको बचाने का. Look at the people that's unsaved today. देखिए उन लोगों को जो अभी बचे हुए नहीं हैं. Look at the millions. देखिए उन 10 लाख को. He could have took beside you. जिन्हें वो आपकी बजाय ले लेता. But he took you. पर उसने आपको लिया. Amen. आमीन. No one can take your place. कोई और आपकी जगह को नहीं ले सकता. Amen. आमीन. You are in God's
economy. आप खुदा की अर्थव्यवस्था में हैं। No one can do it. कोई इस काम को नहीं कर सकता। That's his love to you. ये उसका प्यार है आपके लिए। Now you realize अब आप ये समझेंगे, when the love starts developing between you and God. जब एक प्रेम विकसित होने लगता है आपके और खुदा के बीच में, Why did he save me? क्यों उन्होंने मुझे बचाया, Why did he love me? क्यों उन्होंने मुझसे प्यार किया, Why did he choose me? क्यों उन्होंने मुझे चुना। There were millions. 10 लाख थे। Yes, I can say that today. जी हाँ, मैं इसको कह सकता हूँ आज, And I think you all can say it. और मैं सोचता हूँ आप सब भी ये कह सकते हैं। Millions. 10 लाख, But he left them. पर उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। But he took you, brother. पर उन्होंने आपको लिया भाई, Took you, sister. आपको लिया बहन। What's the purpose? उद्देश्य क्या है? He had a purpose. उनका एक उद्देश्य था। And what is that purpose? और वो उद्देश्य क्या He है? wants to use you वो आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं in a way एक ऐसे तरीके से which is just special for you. जो ठीक आपके लिए विशेषता पूर्वक हो। Nobody can fill that place. कोई और उस स्थान को भर नहीं सकता। It's just you and God. ये केवल आप और आपका खुदा है। Then will that put a confidence? तो अब ये बात एक भरोसा नहीं लेके आएगी। Brother A, brother B, brother C, sister A, sister B, sister C, अब वचन पे जाएगा। खुदा ने मुझे बचाया क्यों? मेरा कोई पर्पस है। तो मैं देखने की कोशिश करूं कि मेरे लिए कहां लिखा है। तब उन्होंने धीरे से एक लाइन और भी बोल दी, जो कुछ मेरे लिए लिखा था वो तुम्हारे लिए भी लिखा है। आमीन। कुछ ऐसे काम मैंने जो नहीं किए अब मैं तुम में से करूंगा। आमीन, आमीन। Now, doesn't that give confidence? अभी क्या ये बात आपको हियाव भरोसा नहीं देती? My God, Amen. if somebody can understand this, आमीन। then won't your love reach right back to him? तो फिर क्या आपका प्रेम ठीक उसके पास वापस नहीं पहुंचेगा? And there's a love affair. और वहां पर एक प्रेम संबंध हो? No matter what the situation is, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या हालात हो। its circumstances is governed by this love that creates faith. उसके हालात चलाए जाते हैं उस प्रेम के द्वारा जो कि विश्वास को सिंचता है। मैं ऐसे समझता हूं 2017 बैठी आमीन। 3 दिन की मीटिंग। तीसरे दिन हमने एक स्क्रिप्चर पढ़ा था कि और तीसरे दिन एस्तर उठी, और आपको मीटिंग याद हो, और पवित्र आत्मा अचानक एस्तर में इतना गहराई में ले गया। मैं खास मीटिंग की बात करता हूं कि वो तब्दील हुआ एक प्रेम के रिश्ते में खुदा के और हमारे बीच में, जिसे मैंने महसूस किया और उसका मैंने कुछ जगहों पे प्रचार भी किया और चीजें बताई। अब जब ये रिश्ता चालू हुआ वही टाइम था कि हमने जमीन खरीदी थी, और सच है। और अब 2017 आ गई थी। हाँ, 16 में सब कुछ हो लिया था, अब 17 आ गई। तब एक फोन आता है एक पुलिस ऑफिसर का, ये आप नहर पार भोपानी वहां का आयो था, और खूब जोर से चिल्ला के बात ये थी कि भाई जिसको हमने बीपीटीपी की लैंड बेची, आपने सबने गवाही सुनी है, वो भी रजिस्ट्री कराने गया तो उसकी रजिस्ट्री नहीं हुई। लैंड में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्रॉब्लम थी बीपीटीपी की ओर से। तो वो बीपीटीपी को भी और उसके साथ हमें भी लपेट के केस कर दिया है। क्या भाव ये है वो है, और समझ में आ गया कि भाई ये तो फंसने वाला खेल हो गया। अब सरकमस्टांसेस पढ़ रहे हैं आप, प्रेम के वशीभूत। अब इस हालात में भी उनका कोई प्रेम है। अब प्रेम समझना, ये प्रेम कहां है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। आए उन्हें आया बिठाया, वो पार्टी जिसको बेची थी वही सामने आ गए, और ये है वो है, ये है वो है, ये है वो है, जाने क्या क्या बकवास। मैं मेज पे आके बैठा संडे की शाम। प्रॉब्लम ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही भाई। बीपीटीपी की अपनी एक लड़ाई चल रही थी किसानों के साथ, खेड़ी के, कि उन्होंने हमें मुआवजा नहीं दिया, ये नहीं दिया, जबकि जो था उनके बीच की बात थी। सफर हम कर रहे थे। अब सुनिए क्या हुआ।
यहाँ पे आए और जब दुआ कर रहे थे तो उसी प्रेम में मसीह के साथ कि हम इस कम्युनियन की मेज पे बैठे हैं, आप हमारे दूल्हा हैं, हम आपकी दुल्हन हैं और हम आपके साथ आपके मांस और लहू में सहभागी हैं। उन्हीं विचारों में मैंने यहां से अपने लिए एक दुआ करी, प्रभु इस केस को खत्म करें, रहम करें। और बड़े प्रेम में होते हुए एक प्रार्थना निकली। मीटिंग खत्म हुई। खत्म होने के बाद जैसे बाहर निकले, घर पहुंचे, पहले डी साथ में रहते थे, कमरे में गए तो जिस डीलर ने हमारी डील कराई थी उसका फोन आया, अरे डॉक्टर साहब बधाई हो। मैंने बधाई किस बात की भाई? अरे डॉक्टर साहब मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको आज संडे था, आपको मैं कॉल कर रहा था, आपने फोन नहीं उठाया। बात ये बतानी थी, वो केस खत्म हो गया, वो पीपीटीपी और किसानों का केस खत्म हो गया और अब उसकी तरफ से भी बात खत्म हो गई। आयोग का अगले दिन फोन आया, भाई अपना समझौता कर लो, भाई कुछ हमें भी देख लेना, जैसी उनकी आदत होती है, आप सब जानते ही हैं। अब अगली कहानी ये हुई कि जिसने हम पे केस किया, अब मैं उसके साथ गाड़ी में बैठ के जा रहा हूं पुलिस थाने। पुलिस देख के बड़ी परेशान, ये तुम पे केस कर रहा है, तुम और तुम्हारा एक दूसरे से नफरत है और तुम दोनों कार में बैठ के एक साथ आ रहे हो। कहते हैं मुझे भी ले चलो। मैंने चलो अब भी बैठो यार कार में। फाइनली भाई केस खत्म, हमारा ही नहीं, हमारे साथ 72 जमीनें उस केस में क्लियर हुई। 72 जमीनें, 72 प्लॉट्स कम नहीं होते। असंभव मिनट से पहले संभव हो गया। मैं ऐसे खुदा की परस्तिश करता हूं जिसे मैंने देखा। भाई अनिल थॉमस बैठे यहां पे? नहीं, सिस्टर थॉमस को मैंने देखा, वो बैठी हैं, गॉड ब्लेस हर। उन्हीं के एक भाई हैं जो अभी बड़े मरते मरते बचे हैं, खुदा रहम करे कभी वो भी चर्चा। वही हमारे कॉन्ट्रैक्टर थे, सुधीर भाई साहब। सच्चाई है। और तब जब वो बुलडोजर लेके आए गड्ढा खोदने, रोक दिया गया कि आपने परमिशन नहीं ली माइनिंग डिपार्टमेंट से। हमने भाई हमें मालूम नहीं ये चीजें कि पहले आप परमिशन लाइए, बुलडोजर चलेगा ही नहीं। हमने कहा थैंक यू। साजी भाई जानते हैं बैठे। हम पहुंचे माइनिंग डिपार्टमेंट, बोले कम से कम हफ्ता लगता है। हम वहां पहुंचे दुआ करके, वही प्रेम अंदर चल रहा प्रभु के साथ। समझ में आ रही है आपके? बजाय परेशान होने के, मैं एक अजीब बात नोटिस कर रहा हूं कि मैं गीत गा रहा हूं, मैं दिल में खुश हूं। अरे भाई तुम तो इतनी बड़ी परेशानी में हो। ये लाइन मैं समझ पा रहा हूं, इस लाइन की बैकग्राउंड कि ये कैसे होता है, इसलिए मैं एक उदाहरण देके समझा रहा हूं आपको। वहां पहुंचे, वही सरकारी दफ्तर, पुराना ढीला पंखा, एक मैडम या सर बैठे हुए हैं और उनके सामने, जी मैम ये, हाँ हाँ वो तो है ही, आपको कम से कम कितने चेक्स थे? 5 या 3? 5 चेक्स बनवाने थे, 5 डीडीज कुछ ऐसे था। हमने कहा यार तो बड़े उल्टे फंसे। और शाम के 5 बज गए जब बैंक्स बंद होते हैं कि देखिए बनवा के ले आइए तो आपका हो जाएगा काम, नहीं तो फिर आप देखने वाली बात है। अजीब बात, हमारे बाद एक और आया, उसको कह दिया आप जाइए, आपके लिए कुछ है ही नहीं। मैं भाई के साथ बैंक पहुंचा, 15 मिनट में 5 डीडीज बने। मैं गवाही बता रहा हूं आपको, 15 मिनट के अंदर 5 डीडीज बन के, और वो भी तैयार होके हाथ में। अरे लीजिए सर। मैं भाई की शक्ल देखूं, वो मेरी शक्ल देखें। मैंने हो क्या रहा है? मैंने भैया जो हो रहा है वो ये हो रहा है। एक अजीब और गरीब जिंदगी। अब ये हमारी समस्या है, खुदावंद जानते हैं कि हम उसमें रह नहीं पाते। शायद आपकी भी हो। और तब ये समझ में आया, हर सिचुएशन, हर फोन, हर परेशानी आपका प्रेम है। अरे ये क्या बोल रहे हैं आप? जो बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं। ये आपका प्रेम है। समझने की बात है कि ये प्रेम है कैसे, इसमें क्या भलाई उत्पन्न होगी। कुछ है कि खुदावन आपको वहां से उठा के कहीं पहुंचाना चाहते हैं। शाम तक
परमिशन का लेटर लेके माइनिंग डिपार्टमेंट से हम लौटे। से डिपार्टमेंट की शक्ल नहीं देखी, जिंदगी में पहली बार देखी। वहां काम 15 मिनट में। और उसी के बाद दूसरा आया कि जी मैं तो पूरे दिन आपसे वेट कर रहा हूं कि जी आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, सॉरी, अब आप 3 दिन बाद आइए। मैं भाई की शक्ल देख रहा हूं, मेरी शक्ल देख रही। हुआ क्या? ऐसे ही हुआ भैया जो हुआ। सारी चीजें जो जिंदगी में होती हैं प्रेम के वश। मेरे पास कोई काम नहीं, मैं बहुत काम ढूंढ रहा हूं, काम नहीं है कि क्या है, खुदावन रहम करे। बोलते अभी मेरा कोई प्रेम है? अब ये रेवलेशन वाली बात होगी कि तुम ढूंढ पाओ क्या ये मेरा प्रेम है कैसा। जहां वो लकीर पकड़ गए, तुम्हारे सारे काम वहां के भी हो जाएंगे और आगे भी होते जाएंगे। इट्स अ लव अफेयर। ये एक प्रेम